चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बहुत बेसिक आइडिया ले रहे हैं रेन प्रॉब्लम्स का। कुछ बेसिक टाइप के सवाल जैसे कि नीट 2021 में एक्सपेक्टेड हैं। रेन प्रॉब्लम्स में पहला केस ये है कि व्हेन रेन फॉल्स वर्टिकली, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये है और मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ मैन ये है। अब ये दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं। मैन में खाली मैन की वेलोसिटी है, मैन में रेन की वेलोसिटी तो है नहीं, पर मैन रेन को देख रहा है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम हुआ। मैन जब रेन को देख रहा है, लिख दीजिए व्हेन these are two separate observe there are two separate velocities acting independently on two bodies. So this is a case of relative motion. The man is able to perceive only relative velocity between the man and the rain. तो हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो एज पर डेफिनेशन वो हो गई VR माइनस VM। अब इस समय अगर हम देखें तो इसको मैं ये डायरेक्शन मान लेता हूं, इसको मैं x डायरेक्शन मान लेता हूं और इसको मैं y डायरेक्शन मान लेता हूं पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ रेन है इस डायरेक्शन में जो कि है j कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि है I कैप। सो वेक्टर फॉर्म में ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का आंसर हो गया। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो तो VR स्क्वायर प्लस माइनस VM स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये J कैप में, और मैन को लिख रहा हूं I कैप में, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बस ये आ जाएगा। आपको शायद इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है और यदि वो VM है तो ये माइनस VM है, और ये बारिश ये VRM है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। बारिश जो है आदमी की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होती है। आदमी इधर जा रहा है ना, पर आप कैलकुलेशन में माइनस VM का असर डालेंगे तो आदमी तो ऐसे अगर सीधा खड़ा है तो बारिश उसको ऐसे आके मारेगी। ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिए कि रेन ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैन। आदमी जिस तरफ भागेगा ना, बारिश भी उसी तरफ और उसकी तरफ आ जाएगी, और आदमी तेज भागेगा ना तो बारिश और बड़े एंगल पे उसकी तरफ आएगी। तो एक तो ये आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी होती है। ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल है, तो बड़ी वाली साइड है। जो भी दो वेलोसिटी दी है बस √a² + b² कर दो। अगर उसने कहा है कि रेन एक्चुअली फॉल्स वर्टिकली, बारिश अगर एक्चुअली ऐसी वर्टिकली गिर रही है, आदमी तो हॉरिजॉन्टली ही जाएगा किसी ना किसी डायरेक्शन में, तो ये VM है। और मैथमेटिकली तो हमें VM को रिवर्स करके ऐड करना है इसमें। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। बेसिकली आप ट्रायंगल ना ही बनाएं या I और J वाले मेथड से सॉल्व करें, बेटर है। अब उसमें एक तो ये पूछता है कि रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कितनी है। दूसरे पूछता है ये है कि ये अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए। तो अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, लिखो, अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ relative velocity of rain with respect to man. Umbrella should be held in the direction of relative velocity of rain with respect to man. इस डायरेक्शन में छतरी पकड़नी चाहिए। ये बारिश तभी तो रुकेगी ना
एकदम राइट एंगल्स पे इसका जो छतरी का जो कवर होना चाहिए वो बारिश के राइट एंगल्स पे होना चाहिए। छतरी की डायरेक्शन बारिश की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। तो अब ये एंगल अगर आप tan थीटा बताते हैं तो Vm/Vr। अगर आप वर्टिकल से एंगल बताते हैं तो tan थीटा है x कंपोनेंट अपन y कंपोनेंट। ये देखो वो आप एंगल कहां से बता रहे हैं। अगर आप tan थीटा बता रहे हैं इस डायरेक्शन से, ये वर्टिकल डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से बता रहे हैं तो tan थीटा है Vm/Vr। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बता रहे हैं तो tan थीटा है Vr/Vm। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बता रहे हैं तो tan थीटा तो फिर y/x होगा ना। अगर ये बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से तो tan थीटा है y/x। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन से बता रहे हैं तो tan थीटा है x/y। और थीटा की कैलकुलेशन में कभी माइनस साइन नहीं लिया जाता। ये -Vm तो हमने, यदि ये Vm था तो इसे -Vm डिनोट किया है, पर कैलकुलेशन में माइनस नहीं लेंगे हम। tan थीटा भी खैर इस इक्वेशन से ही निकालेंगे, इस डायग्राम से नहीं निकालेंगे। अगर x एक्सिस से आपको थीटा चाहिए हॉरिजॉन्टल से तो tan थीटा है y/x। और अगर y एक्सिस से चाहिए तो tan थीटा है x/y। छतरी पहले आपने वर्टिकली पकड़ी हुई थी क्योंकि पहले बारिश वर्टिकली गिर रही थी, तो अब आप छतरी ऐसे मोड़ोगे तो एंगल अक्सर हम वर्टिकल से ही बताएंगे। लिख दीजिए, सिंस द इनिशियल पोजीशन ऑफ द अम्ब्रेला इज वर्टिकल, initial portion of the umbrella is vertical, therefore we mention the angle of the umbrella, we mention the angle through which the umbrella is to be tilted. Answers में normally we mention the angle through which the umbrella is to be tilted. Therefore usually the angle is mentioned with the vertical. और अगर आप tan थीटा वर्टिकल से बता रहे हो तो वो Vx/Vy है, यानी वो Vm/Vrain है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन चल रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में रेन गिर रही है। पर इसका जो आंसर आपको क्वेश्चन में देना पड़ता है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में देना पड़ता है। बारिश तो खैर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरेगी, बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आदमी वेस्ट से ईस्ट जा रहा था, तो आदमी अगर इधर जा रहा था तो ये वी रेन है, ये वी मैन है और ये -Vm है, और ऐसी उसको अम्ब्रेला करनी पड़ी, ऐसी थी उसको ऐसी करनी पड़ी। अब इस डायरेक्शन को तो मैं बोलूंगा कि इस डायरेक्शन को तो मैं ईस्ट ही बोलूंगा ना। तो आदमी जिस तरफ जा रहा था ना, जैसे वो टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा था तो अम्ब्रेला भी टुवर्ड्स ईस्ट मोड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख दीजिए। इफ मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट then the umbrella should also be tilted along east. बस इसमें एनसीईआरटी में 4.2 है, 4.12 ये क्वेश्चन कि the rain is falling vertically, साफ साफ बोल दिया उसने, वर्टिकली गिर रही है। Rain is falling vertically with the speed of 30 meter per second. 4.12 a woman drives a bicycle with the speed of 10 meter per second. Velocity of woman is 10 meter per second.
और ये है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। वेलोसिटी तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन होगी, ऑफ कोर्स वो 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होगी, वो 10 रूट 10 होगी, 900 प्लस 100,000 10 रूट 10। और जो रूट 10 होता है वो करीब पाई होता है, जो रूट 10 होता है वो करीब पाई होता है 3.14। तो ये आंसर 31.4 आएगा। ये आंसर हमें पता है इस बड़े वाले से थोड़ा ही बड़ा होता है बस। और सबसे बड़ी बात है जो एंगल आएगा tan थीटा, वो अगर मैं वर्टिकल से एंगल बना रहा हूँ, यही एंगल बना रहा हूँ, तो tan थीटा आएगा, आप वर्टिकल से बना रहे हैं ना, तो vx by vy, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10 और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है 30, तो इतना एंगल आएगा और टुवर्ड्स साउथ आएगा, क्योंकि वुमेन की डायरेक्शन भी नॉर्थ टू साउथ है, टुवर्ड साउथ आएगा। जिस डायरेक्शन में वुमेन जा रही थी, बारिश ऐसी अट्रैक्ट होकर इधर आती हुई दिखेगी। अगर वो इधर जा रही थी ना, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे जा रही थी नॉर्थ टू साउथ, तो बारिश जो थी यहां से आती हुई दिखेगी। ये डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ वुमेन जा रही है, तो बारिश पहले तो ऐसे गिर रही थी, पर अब उसे ऐसी आती हुई गिरेगी, तो उसको छतरी ऐसी मोड़नी पड़ेगी। अब ये डायरेक्शन में मोड़ते ही गए तो ये साउथ डायरेक्शन कहलाएगी ना। इसमें हल्का सा इधर मोड़ा है। जिस भी डायरेक्शन में मैन या वुमेन चल रही होती है, बस उस डायरेक्शन में ही छतरी को मोड़ते हैं। और tan थीटा होता है, ये वर्टिकल से एंगल है vx by vy, यानी जो सड़क पे चल रहा है अपॉन जो आसमान से गिर रहा है। और अगर मैन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो अम्ब्रेला विल बी टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, अगर मैन वेस्ट की तरफ जा रहा है तो अम्ब्रेला विल बी टर्न टुवर्ड्स वेस्ट, अगर मैन साउथ की तरफ जा रहा है तो अम्ब्रेला विल बी टर्न टुवर्ड्स साउथ। बस। तो रेन प्रॉब्लम्स में इसी क्वेश्चन के एग्जाम में फंसने की संभावना है। और इसके अलावा एक केस और बनता है, केस 2, when rain appears to fall vertically, when rain appears to fall vertically। मैं मानता हूं कि ये हल्का सा एडवांस केस है, ऐसा मुझे लगता है। वो जो प्रॉब्लम 1 हमने कर लिया 4.12, ऑलमोस्ट वही का वही क्वेश्चन, बस नीट 2021 में आने की संभावना है। अगर कोई सवाल आया रेन और रिवर में सब में से मिला के, तो केवल वही एक क्वेश्चन बचता है, क्योंकि रिवर का क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। रेन का प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है, शायद कभी भी नहीं आया है, तो बस एक 4.12 ही बचता है। अब इसमें क्या है कि सपोज रेन ऐसे गिर रही है और मैन उधर जा रहा है, तो -vm ऐसा आएगा और तभी जाके ऐसा लगेगा कि रेन वर्टिकली गिर रही है। यही केस बनता है। बस डायग्राम बना लीजिए, बारिश जरूर ऐसे गिर रही होगी, मैन उधर जा रहा होगा, और बारिश तो आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती है, ऐसे गिर रही थी, पर वो अट्रैक्ट होकर आदमी की तरफ ऐसे गिरेगी। कहता रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, तो यही ट्रायंगल बनता है। और एक बार ट्रायंगल आपने बना लिया तो आपको जो चाहे मांगेगा आप निकाल दो। अब ये जो आपको निकालनी होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज नहीं है। कैलकुलेशंस में हम इस माइनस साइन को तो कभी लेते ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन दिखा दी है। तो बस VR स्क्वायर इज इक्वल टू VM स्क्वायर प्लस VRM स्क्वायर, VR स्क्वायर इज इक्वल टू VM स्क्वायर प्लस VRM स्क्वायर। ठीक है। अब जो VRM आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर माइनस VM स्क्वायर। ये अब जो आपको साइड निकालनी है वो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है ही नहीं ना। अब जो आपको साइड निकालनी है वो ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है ही नहीं। एक सवाल है जब कहता है रेन फॉल्स वर्टिकली, जब रेन फॉल्स वर्टिकली तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग लाइक दिस, एंड व्हेन रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली तो ये ट्रायंगल बनता है। रेन स्पेस में ऐसी गिर रही होगी, ये VM है, ये माइनस VM है, और फिर इट अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, ऐसी गिरती हुई दिख रही है, तो इधर जा रही थी, अट्रैक्ट होने के बाद ऐसी हो गई।
इसके आने के चांसेस बहुत कम है, और केवल ये जो 4.12 था, बस केवल एक क्वेश्चन करके जाइएगा रेन और रिवर में, बात खत्म, केवल वही आएगा। रेन में ये एक केस जरूर है, हल्का सा आपने आइडिया ले लिया, इसकी कोई भी और एडवांस वैरायटी करने की जरूरत है ही नहीं। थोड़ी सी वैरायटी मिलती जरूर है, पर एक भी वैरायटी और करने की जरूरत है ही नहीं, स्पेशली 21 के लिए। और फिर मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं रिवर प्रॉब्लम्स। ये है क्रॉसिंग द रिवर प्रॉब्लम्स। क्रॉसिंग द रिवर प्रॉब्लम्स। बात है क्रॉसिंग की। एक वेलोसिटी होती है, पहले डाउनस्ट्रीम लिख लेते हैं। डाउनस्ट्रीम में ये होती है, यही रिवर की वेलोसिटी है और यही स्विमर की वेलोसिटी। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, बस वो वी आर प्लस वी एम हो जाती है। वेक्टर फॉर्म भी नहीं ले रहा मैं इसका, ये डायरेक्टली ऐड होंगे। जब आदमी पानी के बहाव की डायरेक्शन में जाता है तो वो डाउनस्ट्रीम कहलाता है, पर इस तरह से वो रिवर को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके सवाल एक्चुअली मुझे करने नहीं है। ऐसे अपस्ट्रीम की जब कोई बात करता है, तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट। पानी यहां जा रहा है और बोट में भी आपकी यहां जा रही है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, हम यही मानते हैं बोट की वेलोसिटी ज्यादा है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो है वी बोट माइनस वी रिवर। बोट की वेलोसिटी ज्यादा है। अपस्ट्रीम में भी वो रिवर तो कभी क्रॉस करेगा ही नहीं, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके सवाल नहीं आएंगे आपको। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के आपको जितने भी क्वेश्चन गाइड में मिलते हैं, लपक के छोड़ दीजिए कॉन्फिडेंटली। हमारी हेडिंग है क्रॉसिंग द रिवर प्रॉब्लम, और इसमें वो रिवर क्रॉस तो नहीं कर रहे, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। हमें रिवर क्रॉस करनी है, तो उसमें मैं आपसे पहला केस कह रहा हूं। फर्स्ट केस, स्टिल वाटर। पानी का जो करंट है, वाटर करंट, पानी का जो बहाव है वो जीरो है, पानी बह नहीं रहा है। शांत नदी है, उसको बोलते हैं काम वेदर, शांत। हवा नहीं है ज्यादा, वो मान के चल रहा है हवा से पानी बह रहा है, एनीवे काम से उसका यही मतलब है कि नदी पूरी शांत है। अब यदि आप रिवर को क्रॉस करना चाहते हो, जरूर आप चाहोगे कि आप मिनिमम टाइम में जो भी काम आपको निपटाना है, मिनिमम टाइम में निपटाना है अपने को। तो हम रिवर ऐसे इसे क्रॉस करना चाहेंगे। ये विड्थ है रिवर की W, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन ले लेता हूं, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर विल बी W by VM। To cross the river in minimum time, of course still river है, in minimum time the swimmer should make strokes at right angles to the bank of river। रिवर का जो बैंक है उसके राइट एंगल्स पे उसको स्ट्रोक लगाने चाहिए, और टाइम जो लगता है कभी भी, वो टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट upon the component of velocity in the direction of displacement। टाइम की ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, इस फॉर्मूले पे 5 स्टार दे दीजिए। ये सारी कहानी आपकी, सारी आपकी मुसीबत हर लेगा ये फॉर्मूला।
और इसी वजह से टाइम का फॉर्मूला है W/Vm। अभी जो उसमें डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो Vm है। इस फॉर्मूले को बहुत बार बोलिए अपने दिमाग में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन द component of velocity in the direction of displacement। स्टिल वाटर में नदी क्रॉस करने में इतना टाइम लग रहा है, तो इससे कम टाइम कब लगेगा? इससे कम टाइम तो कभी लग ही नहीं सकता है। तो हवाई जहाज से चले जाओ, तुम सी प्लेन पकड़ लो, लिख दीजिए कि दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर with a given speed of man। इससे कम टाइम तो कभी लग ही नहीं सकता भाई। W/Vm। इस समय जो शॉर्टेस्ट पाथ का केस है वही मिनिमम टाइम का केस भी है। लिख दीजिए when the river is still the case of shortest path is same as the case of minimum time। अब केस 2 है क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द फ्लोइंग रिवर along shortest path। ये 2-3 बार आ चुका है इसका क्वेश्चन, 2019 में आया है और उसके पहले भी 2 बार करीब आया है। रिवर प्रॉब्लम और रेन प्रॉब्लम में आज तक केवल यही केस आया है पेपर में, 2021 में नहीं आएगा। अगर शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग आपको ट्रैवल करना है, पानी बह रहा है, तो आदमी को ऐसे चलना चाहिए थोड़े एंगल पर, और पानी की वेलोसिटी उसे यहां ले आए और फिर वो ऐसे जाए। मतलब साफ है, अगर ये मैं रेफरेंस फ्रेम अटैच कर दूं, इसको x डायरेक्शन इसको y डायरेक्शन कह दूं, तो पक्की बात है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी along y डायरेक्शन। आदमी कहां जाता है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज in the direction of resultant velocity। ये भी अच्छा स्टेटमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ हो, शॉर्टेस्ट पाथ तो डेफिनेटली यही है, इसके लिए मैन को यहां से थीटा के एंगल पे निकलना पड़ेगा। ये जो रिवर क्रॉस करनी है उसकी विड्थ W है। जरूर आदमी में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो बचेगी वो होगी Vm cos थीटा। मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं। अब वेलोसिटी ऑफ जो अब तो ना ये जो रिवर प्रॉब्लम्स हैं, दे आर अ केस ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि आदमी में एक साथ खुद की भी वेलोसिटी है और एक साथ रिवर की भी वेलोसिटी है। सो दे आर अ केस ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी में तो हमेशा मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर करनी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी जब निकालते हैं तो हमेशा सिंपली उनकी इंडिपेंडेंट वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटीज लिखिए और उन्हें ऐड करिए, और कोई तरीका है ही नहीं। रिवर प्रॉब्लम्स आर अ प्रॉब्लम्स ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड रेन प्रॉब्लम्स आर अ प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो इनको आप वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, जैसे कि ये भी रिजल्टेंट है, मेन की वेलोसिटी तो ये है, इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूं। ये डायरेक्शन में आ जाएगा Vm cos थीटा j कैप, Vm cos थीटा j कैप, और माइनस Vm sin थीटा i कैप। ये प्लस j कैप है और ये माइनस i कैप है, मैंने इसे प्लस x डिफाइन किया है। और रिवर की वेलोसिटी है
रिवर की वेलोसिटी है ये रिवर की वेलोसिटी, तो वाटर की वेलोसिटी बोल लेता हूं मैं इसे वी वाटर। पानी की जो वेलोसिटी है वो तो प्योरली ये डायरेक्शन है, प्लस वी वाटर आई कैप। ये मैन में दो वेलोसिटी है, एक तो खुद की और एक पानी की वेलोसिटी भी मैन को आगे ले जा रही है बहा के। तो ये आदमी की रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑफ कोर्स हम बार बार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप रिलेटिव वेलोसिटी से कंफ्यूज हो जाएंगे। रिवर प्रॉब्लम्स में ये इंप्लाइड है कि एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड तो चल नहीं रहा, तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ही है, वो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जहां भी मिले ना उसको इग्नोर कर देना, नहीं तो सवाल तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो भी वेलोसिटी है वो तो फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ना, वो रिलेटिव नहीं है, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पे है ना। देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी मैन की ग्राउंड के पे जो खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ये हो गई। अब मैं चाहता हूं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी सिर्फ वाई डायरेक्शन के अलावा होनी चाहिए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए। पहले उसे जरा रीअरेंज कर दूं, इसके आई वाले टर्म इकट्ठे ले लूं। जो वी रिजल्टेंट है वेक्टर फॉर्म में वो है वी वाटर माइनस वी एम साइन थीटा आई कैप प्लस वी एम कॉस थीटा जे कैप। नाउ दिस वी एक्स शुड बी 0, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी। तो वी एक्स 0 होना चाहिए, मतलब वी वाटर माइनस वी एम साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो वी वाटर इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, बस तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी वाटर अपॉन वी एम। ये एंगल निकालने को दिया था उसने 2019 में, पानी की वेलोसिटी दे दी और मैन की वेलोसिटी दे दी, और बोला था उसने रिवर के फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कितने एंगल पे आदमी स्ट्रोक्स मारना शुरू करे। आपको निकालना है, आप तो इतना सा ध्यान रख लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल वेलोसिटी अपॉन बिग वेलोसिटी, एस फॉर स्मॉल। या तो ये पूरा ध्यान रखिए कि भाई हमारी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि आदमी की वेलोसिटी में जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो वाटर की वेलोसिटी के एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट हो। आदमी को इस तरह से निकलना पड़ता है अपने घर से कि उसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो वाटर की वेलोसिटी से पूरी तरह कैंसिल हो जाए। आदमी में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बचनी चाहिए 0। जब रिजल्टेंट वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी तो ही तो वो वाई डायरेक्शन में जाएगा, और हम चाहते हैं कि आदमी केवल वाई डायरेक्शन में जाए। तो एक तो ये पूछता है कि एट व्हाट एंगल शुड ही स्टार्ट, तो एंगल का ये तरीका है, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के अलोंग रिवर को क्रॉस कर ही नहीं सकता अगर वाटर की वेलोसिटी ज्यादा है। ऐसा लिख दीजिए, if velocity of water is greater than velocity of man, if velocity of water is greater than velocity of man, then the swimmer will never be able to cross the river, the man will never be able to cross the river along shortest possible path। क्रॉस तो कर लेगा पर ऐसे कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ऐसे तो वो तभी जा पाएगा जब नदी धीरे जा रही हो और वो तेज जा रहा। अगर नदी तेज जा रही है तो ये वाला टर्म भी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नदी की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा। फिर आदमी पुल भले ही वो ऐसे स्टार्ट करे पर वो जाएगा ऐसे ही, पहुंचेगा ऐसे ही। राइट एंगल्स पे क्रॉस कर पाने का अगर सवाल उसने दिया है और नन कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर साइन थीटा इक्वल टू छोटी वेलोसिटी अपन बड़ी वेलोसिटी, ऐसा याद कर लो बस। ये बस एग्जैक्टली यही सवाल 2019 में आया है। साइन थीटा इज इक्वल टू छोटी अपन बड़ी। अगर वो राइट एंगल्स पे क्रॉस करना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहता है, तो ये जरूरी है कि नदी की वेलोसिटी सवाल ने कम दी हो, आदमी की वेलोसिटी ज्यादा दी हो। एक बात तो ये हो गई कि उसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए। इसमें वैरायटी हद से हद में इतनी बना सकते हैं कि ये जो एंगल तुमने निकाला है वो इस डायरेक्शन से निकाला है, वो बोलेगा कि एट व्हाट एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो,
तो फ्लो तो इस डायरेक्शन में है, तो एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो जाएगा 90 प्लस थीटा। वो अगली लाइन में लिख दो, एंगल इन विच द स्विमर शुड मेक स्ट्रोक्स, एंगल एट विच द स्विमर शुड मेक स्ट्रोक्स is 90 plus theta, 90 plus theta with respect to the direction of flow, with the respect to the direction of river flow, that is with respect, that is from the direction of bank, river bank। अगर रिवर बैंक से एंगल मांगा है तो आपको 90 प्लस थीटा बोलना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ v वाटर अपॉन v मैन। आदमी ने नदी पे जीत पा ली है, आदमी की वेलोसिटी नदी से ज्यादा है। नदी का तो काम है कि बहा के ले जाती है, नदी तो नदी में हल्का सा खेलने जाओ और नदी तो बहा के ले जाती है। आदमी ने नदी पे जीत पाई है, आदमी की वेलोसिटी नदी से ज्यादा है, तो ही वो ऐसे क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो रिवर कहां से कहां ले जाती है पता नहीं लगता। ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल होता है कि आप ठीक सामने पहुंच पाओ। आपने कभी ट्राई किया हो तो आप यहां तैरना स्टार्ट करोगे, वहां पहुंचोगे। बड़ी रेयर ऐसा होता है कि रिवर की वेलोसिटी कम होती है, तालाब नहीं है, नदी है, नदी। अब क्या करना है अपने को, अब वो पूछता है कि नदी को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम तो लगेगा भैया, टाइम तो मेरा बड़ा फेवरेट है, टाइम इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम में तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो टाइम जो लगेगा वो है W अपॉन VM cos थीटा। ये वेलोसिटी जब ये जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी यही बचेगी ना, जब ये जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी यही बचेगी। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है Vm cos थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट है अपॉन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आदमी की ये वेलोसिटी लेंगे ना हम तो, और ये वेलोसिटी है Vm cos थीटा। Vm sin थीटा यहां थी, उसको न पानी खा गया, अब केवल Vm cos थीटा बची। तो दो सवाल बनते हैं इसमें। एक वैरायटी ये और दे देगा कि ये वाली वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, दिस इज Vm स्क्वायर माइनस V वाटर स्क्वायर। बस ये हो गया भाई। उसने अगर थीटा की ना कोई बात ही नहीं की है आपसे, उसने आदमी की वेलोसिटी दे दी और पानी की वेलोसिटी दे दी, तो फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है। तीन टाइप के सवाल बनेंगे, या तो साइन थीटा इज इक्वल टू V वाटर अपॉन V मैन, या फिर T इज इक्वल टू W अपॉन Vm cos थीटा, और या फिर T इज इक्वल टू W अपॉन अंडर रूट ऑफ V मैन स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। बस इनके अलावा इसमें और कोई सवाल नहीं आ सकता। हाँ, एंगल को बैंक से नाप सकता है, 90 प्लस थीटा वाला ऑप्शन दे सकता है। अब चाहे आप 4 बार रिवाइज करें चाहे 50 बार रिवाइज करें, आपको करना केवल यही है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे मिल एकदम डायरेक्ट यही क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, इनके अलावा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। ये बात पक्की है कि जब रिवर स्टिल थी तो टाइम लग रहा था खाली W/Vm, अभी तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना। ये टाइम मिनिमम टाइम नहीं है, क्योंकि ये साइड, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जिससे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो वेलोसिटी आदमी की वेलोसिटी से कम हो गई है ना। लिख दीजिए, दिस इज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, बट द टाइम टेकन इज बिट मोर। ये पाथ तो शॉर्टेस्ट है, पर इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज नहीं है। आदमी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो पानी से लड़ने में खत्म हो गया,
पानी चाह रहा था उसको फेंक दे, बहा के ले जाए। आदमी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो पानी से लड़ने में खत्म हो गया और एक कंपोनेंट से वो क्रॉस कर रहा है, तो फिर जिस वेलोसिटी से वो नदी क्रॉस कर रहा है वो वेलोसिटी तो थोड़ी कम है ना, तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा। केस 2 है इसमें, क्रॉसिंग द फ्लोइंग रिवर। इन मिनिमम टाइम, फ्लोइंग रिवर है और मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। वंस अगेन ये शायद थोड़ा सा एडवांस माना जाता होगा, इसलिए इसका आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। जब नीट टफ आता था तब भी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऐसे निकलना पड़ेगा, द पर्सन शुड स्टार्ट making strokes at right angles to the direction of river flow. यानी अगर इसको नॉर्थ बोल रहा हूं तो मैं ड्यू नॉर्थ, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो उसके ठीक सामने, उसे ठीक परपेंडिकुलर जाना है, ऐसी वो कोशिश करेगा। अब क्या होगा, ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर हो गई और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। आदमी ने स्टार्ट इस तरह से लिया है, पानी उसे बहा के यहां ले आएगा। अब वेलोसिटी जो है, आदमी की वेलोसिटी ज्यादा हो गई। अब वो अगर O से स्टार्ट होके A पे पहुंचना चाहता था तो पहुंचेगा B पे। लिख दीजिए, द पर्सन वांटेड टू ट्रैवल अलोंग OA and reach at A. Person wanted to travel along OA and reach at A. All through उसने जो स्ट्रोक्स लगाए, जब उसे होश आया, उसने जब स्ट्रोक्स लगाए वो पानी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगाए। उसके तो यहां भी स्ट्रोक्स इसी तरफ डायरेक्टेड हैं। Throughout is making strokes at right angles to the direction of river flow. But the swimmer gets drifted. Swimmer gets drifted due to the flow of water, flow of river, and lands at B. Travels along OB. जो उसका रिजल्टेंट पाथ है, रिजल्टेंट पाथ is always along the direction of resultant velocity. Resultant path is always along the direction of resultant velocity. घर से वो ऐसे निकला, पानी उसे यहां ले आया, वो पहुंचा ये। अब अगर आपको टाइम निकालना है ना, तो आपके पास तीन तरीके हैं। या तो आप ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहां की वेलोसिटी ले लीजिए, या आप ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहां की वेलोसिटी ले लीजिए, या आप ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहां की वेलोसिटी ले लीजिए। किसी भी टाइम तो हमेशा सेम होता है। जब वो यहां से यहां पहुंचे, जब वो यहां से यहां पहुंचना चाहता है, उसी समय वो यहां पहुंच रहा है, तो इस जर्नी में जो टाइम है वही इस जर्नी में टाइम है और वही इस जर्नी में टाइम है। अपनी अपनी डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग अलग, अपनी अपनी जर्नी के डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है, अपनी अपनी जर्नी की वेलोसिटी भी अलग अलग है, पर सारे इवेंट हमेशा एक साथ होते हैं, टाइम हमेशा सेम होता है। तो टाइम निकालने के लिए आपकी चॉइस है, या तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लीजिए, या तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लीजिए, या तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लीजिए।
तो मेरे लिए तो सबसे सिंपल ये है ना भैया, मैं तो सीधे इसी से निकाल देता हूं, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है W और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है Vm, बात खत्म, ये आंसर है। इससे भी निकालता तो भी यही आता, मैं निकालू ही क्यों? इससे भी निकालता, ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा है, पाथ लंबा है, पर यहाँ वेलोसिटी भी ज्यादा है, टाइम सेम लगेगा। आप केवल इसको पकड़ के चलिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है W और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है V है, तो ये जो टाइम लग रहा है ये तो सबसे W/Vm है, इससे कम टाइम तो कभी लग ही नहीं सकता, इसलिए जरूर दिस इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम। ये तो स्टिल वाटर में लगा करता था, इससे कम टाइम तो हो ही नहीं सकता। हम ये प्रूव नहीं कर रहे कि ये रास्ता कितना लंबा है और इस रास्ते के अलाउंग रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, ये हम प्रूव नहीं कर रहे, इसको आपको ध्यान रखना है बस। जो स्टिल वाटर में रिवर क्रॉस करने में टाइम लगता है वही कभी भी अगर कहता है मिनिमम टाइम निकालो तो कहना ठीक है स्टिल वाटर में क्रॉस करा देते हैं। स्टिल वाटर में रिवर क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वही फ्लोइंग रिवर भी क्रॉस करने में टाइम लगेगा। पाथ आपको अकलमंदी से चूज करना होगा। अगर आप ऐसे किसी रास्ते में जाएंगे और पानी धीरे बह रहा है तो आप यहाँ पहुंच पाएंगे, और अगर आप ऐसे निकलेंगे तो आप ऐसे पहुंचेंगे, रास्ता लंबा होगा पर टाइम कम होगा, क्योंकि इस रास्ते के अलाउंग वेलोसिटी भी तो ज्यादा होगी। मेरा तो एक ही मंत्र है, टाइम चाहिए ना तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट लीजिए तो वेलोसिटी भी इसी पाथ के अलाउंग लीजिए। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, वेदर द रिवर इज फ्लोइंग और इज काम। डायरेक्शन आपको अकलमंदी से चूज करनी पड़ती है, इससे कम टाइम में आप रिवर कभी क्रॉस कर ही नहीं सकते। और इसके बाद बस एक चीज और बनती है, वो एक चीज और बनती है और वो ये ड्रिफ्ट डिस्टेंस AB। ड्रिफ्ट डिस्टेंस निकालो AB। आदमी पहुंचना यहां चाहता था पर पहुंचा यहां, वो तो पूरे टाइम ऐसे ही स्ट्रोक्स मारता गया और उसे उम्मीद थी कि वो यहां पहुंचेगा, पर जब उसकी आंख खुली तो वो यहां देख रहा अपने आप को बहते बहते आ गया है लॉक ड्रिफ्ट वुड की तरह। यार AB चाहिए तो क्या करूं, डिस्टेंस चाहिए तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो वाटर की है और टाइम तो पूरी जर्नी का सेम ही है, तो जो AB है वो है वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम है W/Vm। एसेंशियली यही है। मेरे हिसाब से रिवर और रेन प्रॉब्लम पूरे हो गए, आपको शिप वाले सवाल करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वगैरह या टाइम ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वगैरह वे सवाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और मेरा प्रेडिक्शन तो यही है कि सवाल तो एक ही आएगा, ये रिवर वाला नहीं, रेन का सवाल नहीं आया आज तक, तो यही वाला केस, रेन ऐसे गिर रही है और मैन ऐसे जा रहा है, ये ठीक है। इसमें जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होती है वो √V(r²) + Vm² होती है। अगर आप सिर्फ एक सवाल करके जाएंगे, 4-5 सवाल कर सकते हो तो अच्छी बात है, इनको जो मैंने पढ़ा है इन्हें कवर करते हुए, और अगर वो आपसे नहीं हो रहे हैं तो एग्जाम के एक दिन पहले केवल एक सवाल करके जाइएगा, ये वाला 2021 के लिए तो मुझे उम्मीद है कि यही सवाल आएगा। इसमें वो थीटा जरूर पूछेगा, tan थीटा, तो ये अगर थीटा है वर्टिकल से तो tan थीटा अगर वर्टिकल से है तो Vx/Vy, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है मैन और वर्टिकल डायरेक्शन में है रेन, और आदमी अगर टुवर्ड्स साउथ जा रहा है तो छतरी भी टुवर्ड्स साउथ उसको बेंड करनी पड़ेगी, आदमी टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है तो छतरी भी टुवर्ड्स ईस्ट बेंड करनी पड़ेगी, ऐसा रट लो, और कोई केस नहीं आएगा। So this is all from my side in this chapter. Thank you.